जय हिंद और नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी एंड लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी के सिलेबस पर किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, या आपको आपकी तैयारी कैसे करनी है, इस विषय पे पूरी चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले जो आर्मी का सिलेबस है उस पर हम विचार करेंगे कि कितने पार्ट में उसको डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट होने वाले हैं उनको तो ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, और जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स भी वीडियो देखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आर्मी के सिलेबस को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा रहेगा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का, दूसरा पार्ट सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस का, तीसरा पार्ट यहाँ पे रहेगा गणित यानी कि मैथ्स का, और चौथा पार्ट आपका होता है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। पहले जो है रीजनिंग का पोर्शन नहीं आता था, लेकिन अब पिछले 2-3 साल से रीजनिंग भी आने लग गई है, जिसके 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जीडी और ट्रेड्समैन की बात यहाँ पे की जा रही है। सामान्य ज्ञान के आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के भी 15 क्वेश्चन, गणित के भी 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन सही करने पर, सही करते हो तो 2 नंबर मिलते हैं, और गलत करने पर माइनस हो जाते हैं 0.5 नंबर आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आर्मी के अंदर होता है। तो जितने क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आ रहे हों उतना ही आपको करके आना है, गलत नहीं करना है, वरना नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे जीके को। जीके को जब हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं तो जीके को यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, देखो कितने पार्ट्स में। इसमें पहला आपका पोर्शन रहेगा स्टैटिक जीके, जिसको हम कहते हैं विविध आंकड़े एवं तथ्य, या इसको स्टैटिक जीके भी आप बोल सकते हो। इसमें वो डेड जीके आता है जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, या कुछ इस तरह का जीके जो इतिहास का भी पार्ट नहीं है, भूगोल का भी पार्ट नहीं है, स्टैटिक जीके है ओनली। ठीक है, इस तरह का जीके इसमें आएगा, जैसे कोई पुस्तक किसने लिखी है, कोई पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आना, किस देश की क्या मुद्रा है उससे संबंधित क्वेश्चन आना, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। एक बार मोटे तौर पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा यहाँ पर पार्ट लेती हूँ मैं इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री जो बीत चुका है। ठीक है, उसको भी आगे किस तरह से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स वहाँ से उठेंगे, उसके अब आगे डिस्कशन करेंगे। पूरा एक टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगी, अभी देखते चलिए इसको। तीसरा बड़ा पार्ट यहाँ पर रहता है राज्य व्यवस्था एवं संविधान का। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनसे जुड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। चौथा पार्ट आपका रहेगा भूगोल का, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों ही आर्मी के लेवल के अकॉर्डिंग आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की। तो इसके अंदर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट आपका रहेगा, उसके बाद रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट, फिर वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र यानी बोटनी और जूलॉजी, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन है, समझ रहे हैं आप, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, जिसको हम बोटनी और जूलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के भी पुटअप आपके एग्जाम में हो सकते हैं। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स जिस स्टूडेंट की स्ट्रॉन्ग होगी वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट होने वाला है। तो जीके और जीएस तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, रटना ही है, लेकिन मैथ्स सीख ली है जिसने, मैथ्स करना जिसको आ गया है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही मैथ पर जो है पकड़ बनेगी। तो मैथ जिसने कर ली वो ही बाजी मारेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपका एक पोर्शन रहेगा अंकगणित का, दूसरा रहेगा बीजगणित का, तीसरा आपका ज्योमेट्री रेखा गणित का रहेगा, इन ज्यामिति का, और नेक्स्ट आपका फोर्थ पोर्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। उसके बाद क्षेत्रमिति आ जाएगी, और कुछ विविध में क्वेश्चन आएंगे, लाइक जो क्रमचय संचय वाला टॉपिक से अब क्वेश्चन आने लग गया, प्रायिकता से आने लग गया। पहले बहुत पहले नहीं आता था, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली एग्जाम्स आपने देखे होंगे जिसमें क्रमचय संचय से और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स इसके भी आ सकते हैं।
अब आता है आपका रीजनिंग एंड तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको आप बोल सकते हो। इसके आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो इसको भी आपको ऐसे इजी ही छोड़ नहीं देना है कि ओनली 5 ही क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतने लोग फाइट करने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। एक एक नंबर पे हज़ारों स्टूडेंट होंगे, आपको ये सोच कर चलना है। यानी कि एक क्वेश्चन भी सही या गलत होना आपके लिए कितने मायने रखता है, आप ये समझ सकते हैं। तो ये हमारा मोटे तौर पर हमने यहाँ स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। जीके की पोर्शन की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इसमें विविध आंकड़े और महत्वपूर्ण तथ्य, जो स्टैटिक जीके का मैंने बताया था उसके अंदर हम बात करें तो कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब जो दिवस वाले प्रश्न हैं, जैसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है या नौसेना दिवस कब है, थल सेना दिवस कब है, ये जनवरी 15 को आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख तिथियां भी आपके एग्जाम में आ सकती है, लाइक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपके लिए टॉपिक आता है विश्व में प्रथम। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो पर्यटक थे डेनिस टीटो। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन। इस तरह से जो विश्व में प्रथम रहे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर भारत में प्रथम रहे पुरुष आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद में भारत में प्रथम महिलाएं कौन रही, ये क्वेश्चन रजिया सुल्तान वाला, पहली मुस्लिम महिला शासिका, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपका टॉपिक है भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको आपको पता है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति वाला 3 बार आर्मी में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। अब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके मुख्यालय वगैरह ये सब चीज़ें, सैन्य कमान मुख्यालय थल सेना का, नौसेना का या वायुसेना का, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तीनों सेनाओं में जो पद हैं, पद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था, अर्धसैनिक और नागरिक बल, जैसे असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कब है, प्रमुख क्या कहलाता है, कार्य और उद्देश्य का क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीआरपीएफ का पूछ सकते हैं, एसएसबी का पूछ सकते हैं, बीएसएफ का पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद में भारतीय प्रक्षेपास्त्र, जैसे कि इसमें पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये किस टाइप की मिसाइल्स हैं, मारक क्षमता क्या है, परीक्षण कहाँ हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आगे भी बनते आएंगे। फिर अंतरिक्ष केंद्र और उनके कार्य, जैसे विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है, क्या कार्य उसका कहाँ है, ये सब क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। भारतीय उपग्रह से, जैसे आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम भारतीय उपग्रह है 1975 में गया था। इस टाइप के एप्पल का या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण मिशन, जैसे चंद्रयान का जो रहा है, कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ, मंगलयान का क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारत के परमाणु विद्युत ग्रह वाला टॉपिक अच्छा है आपके लिए, कहाँ पे है ये सब आपसे पूछा जाएगा। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ चुका है, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा वाला भी आ चुका है, राजस्थान में है। कब ये शुरू हुआ, ये सब चीज़ें आ सकती है आपके एग्जाम में। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा विभाग संस्थाएं आ सकती है, जैसे ये भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ पर है, तो जादूगोड़ा में है। कब शुरू हुई, 1984 में। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब भारत के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र में नाभिकीय विद्युत केंद्र, जैसे रावत भाटा राजस्थान वाला पूछा जा चुका है, तारापुर महाराष्ट्र वाला पूछा जा चुका है, नरोरा का पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश। तो जब इतने पूछे जा चुके हैं तो ये बाकी बचे हुए कल्लपक्कम तमिलनाडु वाला भी पूछा जा सकता है। जल विद्युत केंद्र की बात करें, कोयना महाराष्ट्र वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा वाला पूछा जा चुका है, और भी पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से कवर करेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से ये सारे बुक में दिए हुए हैं। बुक में सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको बस पढ़ना है। भारत के प्रसिद्ध शहर एवं उनके उद्योग, खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाएगा। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है भाई। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। सिंहभूमि झारखंड वाला तांबे का पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी आप कवर करेंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्थापना दिवस का मान लो या मुख्यालय का मान लो, कार्यालय कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आता है टॉपिक आपका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, जैसे ब्रिक्स है उसकी स्थापना कब हुई, या विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, या मुख्यालय कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपका टॉपिक भारतीय कला एवं संस्कृति से। जैसे गणगौर कौन से स्थान का प्रसिद्ध है या किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ओणम किस राज्य का विशेष त्यौहार है, तो केरल का वैसे मनाते हैं, और भी बहुत जगह है, पर स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, स्पेशल कहाँ का है तो केरल का है। लोहड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पंजाब का है मुख्यतः, और हरियाणा का भी है। ठीक है, पोंगल का पूछा जा चुका है, तमिलनाडु। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख मेलों के क्वेश्चन आएंगे। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो ये आपको ध्यान चाहिए। पुष्कर मेला कहाँ संबंधित है, अजमेर राजस्थान से। उर्स मेला कहाँ का संबंधित है, अजमेर राजस्थान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको, सोनपुर पशु मेला आ चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। भारत के प्रमुख नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एकदम नोट कर लेंगे एक एक टॉपिक जो मैं बता रही हूँ। बस आपको एकदम इजी मेथड से ये लिखा हुआ है आपको बुक में, और आपको बस ये बुक पढ़ना है। लगभग एक मंथ में आप इसको इजीली 20 से 30 दिन में स्टूडेंट इसको इजीली कवर कर लेते हैं, और आपको कवर कर लेना है। भारत की लोक कलाएँ क्या है, जैसे रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की। चौक पूर्णा, सोन रखना, ये उत्तर प्रदेश की, इस तरह से। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके क्षेत्र। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, तो बिस्मिल्लाह खां संबंधित है शहनाई से। अली अकबर खां शहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना है सितार वादन से। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। इसके बाद में आपका टॉपिक आ जाता है यहाँ पे प्रमुख देश और उनके खेल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। ये सांड युद्ध वाला भी अच्छा है, स्पेन। इस टाइप के क्वेश्चन। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ब्राज़ील का है, फ्रांस का भी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत के विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फिक्स आता है। ठीक है, जिसमें भारत रत्न, पद्म पुरस्कार हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार से भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में है खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आ सकता है। तो यहाँ पर ये पुरस्कारों की चर्चा की गई है, इसको आपको देखना है अच्छे से। इसके बाद में प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, या कुछ ये वर्ड हैं जैसे पेनल्टी, कॉर्नर, ये शब्द कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है हॉकी से। ठीक है, स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है हॉकी से। आगाखा कप कौन से खेल से संबंधित है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो ये आपको देखना है। ठीक है, खेल और उनसे संबंधित कप और जो भी चीज़ें हैं ये सभी आपको अच्छे से देखनी है। इसके बाद में आता है यहाँ पे आपके प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे आपको नाम दे देंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, अब ऑप्शन आ गए 4 आपके सामने, उसमें से आपको चूज़ करना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा इसका ज़रूर। समाधि स्थल से भी आर्मी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजघाट किसका समाधि स्थल, आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में से महात्मा गांधी का। विजय घाट पूछा जा चुका है, वीर भूमि पूछा जा चुका है, शांतिवन पूछा जा चुका है, किसान घाट पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका मतलब क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित कृत्य। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसको कहते हैं, पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और CR दास। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ब्रह्म समाज वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज वाला कई बार रिपीट हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज वाला भी आर्मी में आ चुका है, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन आ चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। अब एक एक मैं नहीं बता सकती, मैं यहाँ पर टॉपिक बता रही हूँ आपको, किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे वो बता रही हूँ। एक एक चीज़ मैं पढ़ के अभी नहीं बता सकती, वो टॉपिक वाइज क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। प्रमुख सैन्य परीक्षण संस्थाएं, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है, खड़गवासला में जी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आर्मी में 3 बार आ चुका है, देहरादून में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
आर्मी द्वारा संचालित संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आ सकता है। मानो मित्र शक्ति कौन से देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका। मैत्री पूछा जाए तो भारत और थाईलैंड। नौसेना के संयुक्त अभ्यास, वायुसेना के संयुक्त अभ्यास से गरुड़ किन देश के बीच में है, तो भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रमुख देश, उनकी राजधानी एवं मुद्राएं। ठीक है, पीछे जो बुक थी उसमें केवल प्रमुख देश और उनकी राजधानी जो है दी हुई थी। अभी जो नई बुक अपनी ये वाली आ चुकी है 2022 वाली नई बुक, जिस पे लेटेस्ट एडिशन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मैंने हालांकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लिखे थे ना इस बुक में, उसमें मुद्रा के क्वेश्चन भी थे, वहाँ से हो जाता, बट स्टूडेंट बोल रहे थे कि अलग से इसका एक पूरा टॉपिक लेके आओ, तो इस पर ये आपके लिए पूरा टॉपिक है, नए क्वेश्चन, नया टॉपिक ऐड किया गया है, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सभी आपसे पूछ लेगा कि जर्मनी की मुद्रा कहाँ कौन सी है, तो यूरो है, आपको बतानी है। ठीक है, मालदीव्स की कौन सी है, तो रुपया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान देंगे। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये क्वेश्चन भी इस बार नया जोड़ा गया है, ये टॉपिक पूछा जा सकता है। जैसे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इसलिए ये टॉपिक ऐड किया गया है। तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद में ये इसके क्वेश्चन आंसर है, ये तो आपको पता ही है, आप ये कर लेंगे। इसके बाद में भारत का इतिहास, हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास आता है, जैसे ये पाषाण काल वाला है। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। वर्तमान स्थिति कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। कौन सी नदी पे मिली थी, रावी नदी पे, 1921 में मिली थी लगभग। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली थी। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है, ये आपका टॉपिक है आर्मी का, इसको पढ़ेंगे आप पूरा। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। रविंद्र सिंह बिष्ट जो है, उन्होंने कौन से उत्खनन करता है वो, तो वो बनावली के उत्खनन करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके अब ये कुछ वन लाइनर दिए हुए हैं यहाँ पे, इससे जुड़े हुए। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में ये चारों वेदों से क्वेश्चन आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको पढ़ेंगे आप। उसके बाद में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो लुम्बिनी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। इसके बाद में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, ये जो 4 संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मानो प्रथम बौद्ध संगति कौन से शासक के काल में, तो अजात शत्रु। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। उसके बाद जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल कितने तीर्थंकर थे, मानो 24 थे। ठीक है, महावीर स्वामी से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैन महासंगतियाँ हुई थी, क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म 2 भागों में कब बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो प्रथम संगति के टाइम में बटा। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में हर्यक वंश आएगा, जो प्राचीन भारत के प्रमुख वंश रहे हैं, जैसे हर्यक वंश हुआ, फिर शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। ये सारे बुक में दिए हुए हैं, आपको ओनली पढ़ना है एकदम सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, आराम से आप पढ़ पाएंगे। सिकंदर ने कब आक्रमण किया, मौर्य वंश आएगा। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। यवनों के जो आक्रमण वगैरह हुए थे, शक का आएगा, पल्लव का, कुषाण का। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही दिया गया है। देखो बुक के अंदर बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग है उतना दिया गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। गुप्त वंश आएगा, उसके बाद में इसमें से चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। विक्रमादित्य से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब आपको पढ़ना है, हर्षवर्धन, ये सब। अब आता है यहाँ पे प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी। जैसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि हर्यक वंश में जो बिंबसार है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह या पाटलिपुत्र थी। इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब प्राचीन काल के प्रमुख ग्रंथ, उनके रचनाकार और उसका काल। जैसे अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चाणक्य हैं। पंचतंत्र के कौन है, विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन आते हैं और ये आपको याद करने हैं। अब कुछ और प्रमुख रचनाएं, जैसे इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की है। यूनान देश का था ये, भारत में ये गेस्ट के रूप में आया था, अतिथि के रूप में भ्रमण करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में मध्यकालीन भारत आता है, जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके बारे में। तराइन का युद्ध आ जाएगा इसके अंदर, फिर उसके बाद में पानीपत का युद्ध आ जाएगा, मध्यकालीन भारत आ जाएगा, इल्तुतमिश वगैरह, रजिया सुल्तान, सब ये आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
ये सब आपको पढ़ने हैं। और जो बाबर से लड़े गए युद्ध थे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। अकबर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप पढ़ते जाएंगे। इसके बाद में मुग़ल कालीन प्रमुख इमारतें और उनके निर्माणकर्ता, जैसे जामा मस्जिद कहाँ पर है या इसका निर्माण किसने किया। जो फतेहपुर सिकरी वाली जामा मस्जिद है वो किसने बनाई, वो अकबर ने बनाई थी, ठीक है। जो आगरा वाली जामा मस्जिद है वो किसने बनाई, वो शाहजहाँ ने बनाई। दिल्ली वाली जामा मस्जिद किसने बनाई, शाहजहाँ ने बनाई। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहाँ ने, कहाँ पे, आगरा में। इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद में मुग़ल कालीन प्रमुख रचनाएं, अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने। क्वेश्चन कितनी ही बार आ चुका है एग्जाम में, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में मराठा राज्य आया जाएगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, शिवाजी वाला। जैसे शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद में सिख राज्य आ जाएगा। फिर भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाल वाला, गोवा वाला, अंग्रेजी राज्य, ये सब चीज़ आएंगी, ठीक है। ये आपको पढ़ना है अच्छे से। अब यहाँ पे यूरोपीय कंपनी, उनका स्थापना वंश कब आई, वो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ प्रश्न मंगल पांडे से आ सकता है। 1857 की जो विद्रोह हुए थे वहाँ से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया, ये झांसी और ग्वालियर से किया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आर्य समाज से जुड़े क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन से जुड़े, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये सब आपके टॉपिक्स हैं आर्मी के अंदर जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये सारे यहाँ एक जगह एक बुक में लिखे हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यंग बंगाल आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए। उसके बाद जो मुख्य बिंदु थे, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, क्या क्या घटनाएं रही, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। पार्लियामेंटो सुधार कब आया, 1909 में। पढ़ेंगे आप ये। चोरी चोरा कांड कब हुआ, 1922 में। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे हैं। अब एक गवर्नर वगैरह जो रहे, लॉर्ड डलहौजी वगैरह, वाइसराय जो रहे, ये सब आपको पढ़ने हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन को ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण नारी और कथन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। एक्चुअल में इसमें ऑप्शन अगर आपको मिले तो ये कवि हसरत मोहानी ने दिया था, बट इसको बुलंद करने का श्रेय सरदार भगत सिंह को दिया जाता है। तो अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं मिलता है, ज़्यादातर नहीं मिलता, ज़्यादातर भगत सिंह के ही नाम पे आता है, तो भगत सिंह ने दिया या बुलंद किया, आप बता सकते हैं। लिखा किसने था, हसरत मोहानी ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है और ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इस तरह से। उसके बाद में भारत के इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध, जैसे हाइडेस पीस का पूछा जा सकता है, सिकंदर पोरस के मध्य हुआ था, ठीक है। कलिंग का युद्ध पूछ सकते हैं, पानीपत का युद्ध पूछा ही जाता है, कौन जीता, क्या हुआ, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं रिवीजन के लिए। इसको आगे चलाते हैं हम, ये क्वेश्चन आते हैं, आगे करते हैं। अभी देखिए, अब आगे भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में संविधान के निर्माण से जुड़े क्वेश्चन, जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा, मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब। फिर केंद्र सरकार आ जाएगा, उसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आ जाएंगी, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, फिर प्रधानमंत्री आ जाएगा, इनकी शक्तियाँ आ जाएगी, संसद आ जाएगी, उसके पार्ट आ जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा आ जाएगा, ठीक है, न्यायपालिका आ जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएंगे, न्यायाधीश आ जाएंगे, राज्य सरकार आ जाएगी, राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। विधानमंडल आ जाएगा, इसमें विधानसभा, विधान परिषद, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद पूछ सकता है, कौन से राज्य में है, नहीं है, ये सब, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद में पंचायती राज से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय तथ्य, जैसे राष्ट्रीय झंडा है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है, 3:2 है, कितने तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ, ये क्वेश्चन बन चुके हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसको कब जो है स्वीकृत किया गया संविधान में, तो 22 जुलाई 1947 को, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे आप। और अब जो तिरंगा है उसको राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको स्वीकार किया गया 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह से आ सकता है, राष्ट्रीय गीत से आ सकता है, राष्ट्रीय गान से, जनगण मन की रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं भाई, ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी, गंगा है, इस टाइप की। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि आप रिविज़न कर लेंगे। जब आप पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये पीछे वाले क्वेश्चन देखना, तो इससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना आपको याद रहा है, कितना नहीं रहा। अब आता है भूगोल। भूगोल में पहले विश्व का भूगोल आएगा पूरा, सौर मंडल का आ जाएगा, ग्रह वगैरह आ जाएंगे,
ठीक है। जैसे सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, ठीक है। पहले बृहस्पति था पर अब शनि है। तो इस चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। जीके साइंस में भी कुछ, जैसे भी ये साइंस का भी पार्ट था, जीके का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है, तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। जीके में तो बहुत चेंज आता है, तो जितना हो सके आप नई किताब से पढ़ें, नई किताब से आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जीके बहुत चेंज होता है, तो आप नई किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि पुरानी किताबों में आपको बृहस्पति मिलेगा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति मिलेगा, जो कि वर्तमान में शनि है। इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, वायुमंडल का आ सकता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वायुयान के चलने के लिए प्रमुख मंडल कौन सा है? समताप मंडल है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद में आपका आता है वायुमंडल में गैसों का वितरण। सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो सर्वाधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? इस टाइप की। विश्व के प्रमुख पर्वत और उनकी स्थिति, ठीक है, पूछ सकते हैं आपको। फिर विश्व के 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये सब पूछा जा सकता है। विश्व की प्रमुख नदियाँ पूछी जा सकती हैं आपसे। विश्व की प्रमुख नहरें पूछी जा सकती है, जैसे सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी जा सकती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ है, इस टाइप से। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, ये देखो टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन बहुत चेंज होते हैं, क्योंकि आज मानो कोई इमारत ऊंची है, कल उससे दूसरी इमारत ऊंची बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सही करने के लिए ट्राई करें कि नई किताब आप पढ़ें, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है वो बहुत ही नई, जो भी वर्तमान में चल रही है वो दी गई है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके पास पुरानी बुक है वो नई बुक मंगवाएं। अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है थोड़ा, 1-1.5 महीने का भी, तो नई किताब मंगवाएं, नई किताब से पढ़ें, ताकि आपको पुरानी जो डाटा है वो याद नहीं करके नए डाटा आप याद करें, ठीक है। जैसे अभी इसके अंदर ये आप पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में एक बार आपको दिखाती हूँ। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, ये पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से आर्मी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। थेम्स या थेम्स जिसको बोलते हैं, टेम्स या थेम्स एक ही बात है। लंदन है थेम्स नदी के किनारे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आर्मी इसका ज़रूर देती है। अब स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था, कम से कम भी 50-60 स्टूडेंट ने बोला था कि जो घास के मैदान हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन देना है या वो टॉपिक दीजिए। तो ये टॉपिक मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि अपनी जो आर्मी वाली बुक है वो SSC GD के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक तो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या पता आपके एग्ज़ाम में भी पूछ ले, तो घास के मैदान वाला टॉपिक मैंने दिया। अब ये विश्व का भूगोल हो गया। अब भारत के भूगोल पे आते हैं, उसकी स्थिति वगैरह, ठीक है, विस्तार वगैरह। जैसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कॉल है, दक्षिणी कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इस टाइप से ये पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे भारत की स्थलीय सीमाओं पर स्थित राज्य, किससे कितनी सीमा लगती है, कौन से राज्य लगते हैं, प्रमुख दर्रे, ये टॉपिक भी इसी बार जोड़ा है, नया टॉपिक जोड़ा है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा कि ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है पूछा जाने लगा इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो ये टॉपिक ऐड किया है। ये पहले भी था भारत में कृषि उत्पादन वाला, ठीक है। जैसे कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी कौन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस टाइप की। चाय में कौन है, असम, केरल, मेघालय, ये सब इस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। खनिज उत्पादन में देखेंगे तो कौन से राज्य हैं, तो इसमें पन्ना, सतना, छतरपुर MP के, बांदा UP का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब भारतीय राज्यों की राजधानी, भाषाएं, जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे दिया है। और ये जो ज़िले हैं, देखो ज़िले आपको बहुत सारी बुक्स में पुराने ही मिलेंगे कि जो राज्य हैं उनमें कितने ज़िले हैं, बट ये अभी के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। अब ये जो लेटेस्ट एडिशन वाली अपनी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट इसकी ई-बुक PDF लेना चाहते हैं वो तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें स्टोर पे जाएं, 20-30 रुपये में आपको टेक्निकल टीम जो है इसकी ई-बुक PDF मोबाइल ऐप के अंदर दे दी, आप वहाँ पे ऐप में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। या व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सब दिया है, देखो लद्दाख का भी दिया है ना, एकदम नया जो टॉपिक है वो दिया है। भारत की जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, ये सभी है इसमें। अब भारत के बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये नया टॉपिक जोड़ा है स्टूडेंट्स की डिमांड पर, ठीक है। जैसे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, महानदी पर ये बांध बना है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। बाघड़ा नांगल वाला आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक यहाँ पे है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का जैसे कान्हा वाला आ चुका है बालाघाट MP, काजीरंगा वाला आ चुका है जोरहट असम के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य इससे टॉपिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारत के नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर। इसमें से आर्मी क्वेश्चन पूछती है, बताऊँ कौन से। नासिक गोदावरी वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नासिक कौन सी नदी के तट पर है, तो गोदावरी के। हुगली वाला पूछा जा चुका है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, कोलकाता। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, तो देखो जैसे पहले कि अगर पुरानी बुक पढ़ते हैं तो भाखड़ा नांगल बांध का आता है। अब सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो चुका है, टिहरी बांध हो चुका है। सबसे लंबा सड़क पुल हो चुका है भूपेन हजारिका सेतु। तो नया एडिशन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं भारतीय स्थानों के उपनाम, जैसे स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं। जुड़वा नगर किसको कहते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद को बोलते हैं। नवाबों की नगरी किसको बोलते हैं, लखनऊ को। तो उपनाम वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक भी ऐड कर दिया है भारत की प्रमुख जनजाति, क्योंकि जनजाति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो ट्राइबल एरियाज की जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहीं से इसके डाटा हमने लिए हैं और वही यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये जनजाति वाला टॉपिक अच्छा पूरा दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में मैंने 3-4 साल के पेपर देख लिए, यहाँ से टॉपिक आ रहा था, ठीक है। अब भारत के दर्रे और सुरंग से टॉपिक अच्छा आ रहा था, जैसे अटल सुरंग का पूछा जा चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए ये टॉपिक भी जोड़ा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि दर्रे वाला टॉपिक आप जोड़िए। अब ये जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब ये कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जैसे AIR फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि हर एक टॉपिक हम देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हमारे बनेंगे एग्जाम में। अब देखिए सामान्य विज्ञान में हम आ चुके हैं। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले भौतिक विज्ञान आपका आएगा, फिजिक्स। इसमें मात्रक वगैरह का जो क्वेश्चन हमेशा बनता ही है वो बनेगा। इसके बाद में कुछ प्रमुख यंत्र, उनके आविष्कारक बनेंगे, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। खोज एवं खोजकर्ता, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, ठीक है। विद्युत बैटरी की खोज किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद में आता है आपका कुछ उपकरण, युक्ति और उनसे संबंधित नियम, जैसे विद्युत जनित्र किस नियम पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे, इस टाइप के क्वेश्चन। सदिश राशि है। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, महो मात्रक है। महो जो है चालकता का मात्रक है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में बल यानी कि फोर्स से क्वेश्चन बनता है, बल के प्रकार, चुंबकीय बल, दुर्बल बल, प्रबल बल, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका लिफ्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पलायन वेग से जुड़े क्वेश्चन, द्रव्य टॉपिक है, अवस्थाएं हैं उसकी, पहले 3 होती थी अब 5 हो गई, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत वगैरह, ये साइंस है आपकी, ये आपको पूरी पढ़नी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा दे रखा है। गति से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूटन के नियम से बनते हैं, समीकरण से बनते हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा से बनते हैं। एकदम अच्छे से शॉर्ट के अंदर पूरी चीज़ आपको दी हुई है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऊर्जा रूपांतरण है, उष्मा है, टॉपिक उष्मा आ चुका है, ताप आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्वनि एवं तरंगे हैं, ठीक है। देखो कितने अच्छे से समझाया हुआ है इसमें, ये आपको पढ़ना है सारा। इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ओम के नियम से बन सकता है। प्रतिरोध का संयोजन दिया हुआ है, विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है। ये क्वेश्चन आ चुका है टंगस्टन वाला, है ना। विद्युत बल्ब में फ्यूज तार किसका बना होता है, तांबा, टीन और शीशे की मिश्र धातु का, ये क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत धारा से क्वेश्चन बनता है, चुंबकत्व से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, जनित्र, जनरेटर, ये पढ़ना है आपको। फिर प्रकाश से क्वेश्चन बनते हैं, लेंस से बनेंगे, चश्मे वगैरह से बनेंगे, ठीक है। अपवर्तन की घटनाएं, परावर्तन की घटनाएं, ये सब पढ़ना है आपको। इनके महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं बाद में, ये भी सारे आपको पढ़ते जाना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और उसके बाद में फिजिक्स खत्म होगी और आ जाएगी क्या, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। कुछ प्रतीक चिन्ह वाले क्वेश्चन आएंगे, धातु है, धातु उपधातु ही आएंगे, मिश्रण आएंगे, समांगी विषमांगी मिश्रण, रासायनिक प्रतीक, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये सब पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक।
प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। परमाणु संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको पढ़ना है, रेडियो सक्रियता वाला पढ़ना है, रिएक्टर वाला पढ़ना है, अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण, पीएच स्केल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अम्ल और क्षार से क्वेश्चन बनता है। उत्प्रेरक, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कार्बनिक यौगिक, ईंधन, प्रमुख गैसें, गैसोहोल, प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क, बॉक्साइट वाला न जाने कितनी बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट पूछा जा चुका है, लोहे का, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान देंगे। कोयले कितने प्रकार के हैं, कौन से में कितने कार्बन की मात्रा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लास्टिक से पूछते हैं, बहुलक से पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। साबुन वाला आ गया। इसके बाद में यहाँ मिश्र धातु वाला, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन की। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाएंगे। रासायनिक पदार्थ, उनके सूत्र, उनके उपनाम, ये पूछा जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा हम इसको बोलते हैं, इसका सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। इसके बाद में इसके आ जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपको रिवीजन के टाइम कर लेने हैं। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आ जाता है आपका बायोलॉजी का पोर्शन। बायोलॉजी के पोर्शन में पढ़ना है ये आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद में मानव शरीर, उनसे संबंधित बीमारी कौन से अंग में होती है, जैसे मेनिंजाइटिस बीमारी है, कौन से अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग की बुखार होती है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्या काम आता है, तो वृद्धि और उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। रोग पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बी का पूछ सकता है, क्या कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछे जाएंगे। इसके बाद में जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। एड्स किससे होता है, एड्स विषाणु से होता है, नाम क्या है विषाणु का, HIV। ठीक है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, पायरिया कौन से अंग को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़े को, प्रोटोजोआ से होता है ये क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में रोगों को अलग अलग टाइप में बांट दिया, ये पढ़ना है आपको। फिर विटामिन्स वाला पूरा आ जाएगा, स्रोत, कार्य, कमी से क्या होगा, नाम क्या है इनके जैसे एस्कोर्बिक कौन से विटामिन को कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। किसका स्रोत है, ये आंवला, नींबू, संतरा, इससे मिल सकता है विटामिन सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। DNA RNA में क्या अंतर है, पादप जंतु कोशिका में क्या अंतर है, कोशिका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब बताइए आपको। क्लोरोप्लास्ट, हॉर्मोन्स, ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, मतलब जो भोजन है उसके पार्ट हैं यहाँ बताए गए हैं। ये क्वेश्चन बनता है। जैसे गाजर, मूली, पौधे का कौन सा खाने योग्य भाग है, ये है जड़। ठीक है, और इसमें ये आम कौन सा है, फल का भाग है, इस टाइप के क्वेश्चन। आलू का पूछा जाता है, भूमिगत तने का भाग है। रक्त का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। रक्त के pH पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में 7.4। तो ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। प्लेटलेट्स, तंत्रिका तंत्र, अब यहाँ पे देखो इतने अच्छे से पूरा मस्तिष्क का टॉपिक समझाया गया है, इतना अच्छे से कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में हृदय को यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताई गई है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। पाचन तंत्र का यहाँ पे पूरा बताया गया है, क्या सिस्टम है, कैसे खाना पचता है, क्या होगा। फिर यकृत, अग्नाशय, ये सब ये हो जाता है आपका। फिर इसके बाद में आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में फिर आपके प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दोनों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाते हैं, ये वनस्पति शास्त्र से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको कवर करने हैं। तो यहाँ आपकी साइंस होती है कंप्लीट। पर्यावरण के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साथ में ही डाल दिए गए हैं। अब मैथ्स का मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे अंक गणित है, इसमें संख्याएं टॉपिक है, तो इसका पूरा थ्योरी बताएंगे कि पहले सम संख्याएं क्या होती है, विषम क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या है। उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन देंगे, और ठीक है, उसके बाद में जैसे ये टॉपिक आ गया वर्गमूल, घनमूल, इसको बता दिया। फिर इससे जुड़े कुछ उदाहरण बता दिए, उदाहरण करके फिर उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिए। इन सब के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं लास्ट के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके सॉल्यूशन दे दिए, पूरा सोल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं। जैसे समुच्चय वाला टॉपिक नया जुड़ा है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, समुच्चय वाला टॉपिक भी पूरा समझाया हुआ है। ये टॉपिक भी आपके लिए नया है, तो जिन स्टूडेंट के पास पुरानी बुक है उसमें नहीं होगा, नई वाली बुक में होगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे देखें तो जैसे ये समीकरण वाला टॉपिक है,
ये पहले बताया हुआ है, उदाहरण देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या है एक एक स्टेप। उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के बाद देखो सॉल्यूशन करते टाइम भी एक एक स्टेप बताया हुआ है सॉल्यूशन में, ताकि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं कि फटाफट करने के चक्कर में, पेज कम करने के चक्कर में आपको बताया नहीं है, पूरा बताया गया है। रेखागणित के अंदर अगर हम देखें तो रेखागणित में भी बिंदु की भी डेफिनेशन क्या होती है, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे देखो तो आप बताई गई है, कोणों के प्रकार सब कुछ। तो आपको बहुत इजी होगा, लैंग्वेज जो है इतनी आसान है कि आपको समझना बहुत इजी होगा कि त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या है, ये सब समझ सकते हैं आप। एक एक का यहाँ पे दिखाया गया है, चित्र बना बना के बताया गया है कि क्या चीज़ क्या है। पूरा समझाने के बाद में आगे कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, फिर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये देखो एक एक चीज़, चतुर्भुज है तो कितने प्रकार के हैं, सूत्र एक जगह बताए गए हैं अच्छे से शानदार तरीके से। ये देखो वृत्त का बताया गया है, जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण दे दिए, मैंने कहा था उदाहरण आएंगे, तो ये उदाहरण आ गए। उदाहरण के बाद में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करके बताया गया, देखो सोल्व करके कितने अच्छे तरीके से बताया गया, एक एक स्टेप बताया है। ये देखो आप पूरा सॉल्यूशन करके बताया, ये देखो आप, तो इस तरह से बताया गया है। एक बार हम डायरेक्ट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से देख लेते हैं, बुक के अंदर जो अपना आगे ही सिलेबस दे रखा है वहीं से देख लेते हैं। ये जिन स्टूडेंट्स को कलर विज़न अगर जांच करनी है तो आगे आगे किताब के अंदर ये दिया हुआ है, आप ये भी जांच कर सकते हैं। यहाँ पे परमवीर चक्र विजेताओं की फ़ोटो के बाद में और इनकी टिप्पणी के बाद में हमारा जो फुल सिलेबस वाला है ये आ जाता है। देखो या यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है आपको सिलेबस वगैरह, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जीएस का सिलेबस दिया हुआ है। गणित के अंदर अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, देख रहे हैं ना आप। गणित में अंक गणित के अंदर क्या क्या आएगा, अंक गणित के ये सभी टॉपिक हैं। बीज गणित के अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे, रेखा गणित में ये सब टॉपिक है, त्रिकोणमिति में ये टॉपिक हैं, क्षेत्रमिति में ये त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सब आपके अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। घनाभ, घन, वृत्त, बहुभुज, समांतर चतुर्भुज, बेलन, छल्ला, शंकु, गोला, विविध में क्रमचय, संचय, प्रायिकता, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका मैथ का पोर्शन रहता है। इसके बाद तर्क शक्ति में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके लिए हैं वो है सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, दिशा और दूरी परीक्षण, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था और विविध कुछ प्रश्न, ठीक है। रीजनिंग के भी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो आप पूरा इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर येलो वाली बुक है वो प्रैक्टिस पेपर इसके बाद में लगाएं। ओरिजिनल पेपर वाली बुक इसमें आपको साथ में मिलती है, तो उससे आप देख सकते हैं कि पीछे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूरा आप अच्छे से कंप्लीट करना है, तब जाके आपको ये होगा कि हाँ अब हमारी तैयारी जो है बहुत शानदार हो चुकी है और हम पूरा अब रेडी हैं एग्ज़ाम के अंदर कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।